हेलो बच्चा पार्टी। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका जो नीट का एग्जाम है 2025 वाला, वो बहुत पास आता जा रहा है। उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के लिए एक सीरीज लेकर चल रहा हूं, जिसमें मैं चैप्टर वाइज पीवाईक्यू करा रहा हूं डिटेल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। मतलब कि उसमें फार्मूला वगैरह सभी चीजें आपके पास इसमें मिलेंगी। सब चीज मैं कराऊंगा। उसके बाद आपके पीवाईक्यू जो कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको कवर कर रहा हूं। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोगों को पिछला लेक्चर जितना भी हुआ है आपने उसको देख लिया होगा और आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये वीडियो उन बच्चों तक पहुंच सके जिन बच्चों को इस तरीके की वीडियो की रिक्वायरमेंट है। तो बच्चों, आज का लेक्चर क्या है, क्या करने वाले हम लोग? आज हम लोग चैप्टर वाइज पीवाईक्यू करेंगे मोशन इन आ प्लेन चैप्टर का। कौन सा चैप्टर? मोशन इन आ प्लेन चैप्टर। इसका हमारा पार्ट नंबर 1 है। सभी बच्चे जानते हैं कि हम हर एक चैप्टर पर मैं करा रहा हूं दो दो लेक्चर, यानी कि दो दो पार्ट्स। और दोनों पार्ट्स में पहले पार्ट में क्या करते हैं कि पहले फॉर्मूला बता देते हैं, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, फिर अगले पार्ट में फिर केवल और केवल क्वेश्चन होता है। तो इस तरीके से हमारी सीरीज चल रही है और इसके पहले भी कुछ चैप्टर्स आ चुके हैं। आज हमारा ये नेक्स्ट चैप्टर है और इसमें देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो लेकिन बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने से पहले हम लोग कुछ बेसिक फॉर्मूला समझेंगे कि बेसिक फॉर्मूला क्या है, इस पूरे चैप्टर में कौन सा फॉर्मूला यूज होने वाला है, जो कि आपके नीट 2025 में काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। बहुत बच्चों की शिकायतें रहती है कि सर हमको फॉर्मूला याद नहीं होता है। तो चलिए ठीक है, मैंने फॉर्मूला इसीलिए स्टार्टिंग में रख दिया है, स्टार्टिंग के चैप्टर में जो इस पूरे चैप्टर में यूज होने वाला है। तो उस टाइप के फॉर्मूले मैंने रख दिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में सबसे पहला जो फॉर्मूला है आपके सामने नजर आ रहा है, क्या? देखिए, सबसे पहला फॉर्मूला बच्चों कि अगर मान लीजिए दो वेक्टर का एडिशन करना है, दो वेक्टर का क्या करना है? एडिशन करना है। तो मान लीजिए एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, तो डायरेक्टली हम ऐड करते हैं आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी से। लेकिन मान लो बच्चों को यार उसी का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोल दिया जाए, तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है ए प्लस बी का मॉड लगा दिया जाता है, और इसका मतलब होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा। तो भाई ये रिजल्टेंट का भी फॉर्मूला बन जाता है। अगर कहीं आपको r इक्वल टू ए प्लस बी लिखा है, दिखे, वो भी मैग्नीट्यूड यानी मॉड के साथ, तो समझ लीजिए वो फॉर्मूला एक्सपेंड करने पर कुछ ऐसा बनेगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो बच्चों इसके मैंने कुछ स्पेशल केसेस, 3 के 3 केसेस बताए हैं। अगर मैंने कहा कि अगर मान लीजिए थीटा अगर 0 डिग्री है, थीटा क्या है? 0 डिग्री मतलब पैरेलल, तो कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। जब आप कॉस 0 की वैल्यू यहाँ 1 रखेंगे तो बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वो अंडर रूट में जब बाहर निकलेगा तो केवल क्या बचेगा? ए प्लस बी। थीटा इक्वल टू जब आप यहाँ 90 डिग्री रखेंगे बच्चों, तो आपके पास फॉर्मूला बनेगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही थीटा इक्वल टू 180 डिग्री रखेंगे यानी एंटी पैरेलल, इस केस में कॉस 180 की वैल्यू -1 होगी। यहाँ रखेंगे जब वैल्यू, तो आपके पास फॉर्मूला मिलेगा मिनिमम का, आर मिनिमम मिलेगा ए माइनस बी, यानी कि मैक्सिमम, मिनिमम और ए नॉर्मल वैल्यू। ये आपका रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला हो गया। लेकिन आपके पास अगर एंगल पूछ लिया जाए बच्चों, अगर आपसे एंगल पूछ लिया जाए तो क्या करेंगे? एंगल की बात करेंगे तो एंगल में आपके पास कुछ ये वाला फॉर्मूला नजर आ रहा है। क्या है भाई? tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। इसमें भी स्पेशल केस लगाया, अगर थीटा बराबर 0 रखेंगे तो अल्फा भी 0 आएगा। अगर थीटा 90 डिग्री रखेंगे बच्चों तो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स बी बाई ए मिलेगा, और अगर थीटा 180 डिग्री रखेंगे तो अल्फा की वैल्यू आपको 0 मिलेगी। कुछ ये फॉर्मूला है बच्चों। उसके बाद रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर, किसी वेक्टर को रिजॉल्व करना। मान लेते हैं कि कोई यू स्पीड से जा रही है, कोई भी चीज प्रोजेक्ट किया जा रहा है यू स्पीड से किसी एंगल थीटा पर। इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक्स एक्सिस पर, यानी कि एक एक्स एक्सिस पर आपका बनेगा यू एक्स, एक्स एक्सिस पर यू एक्स, और वाई एक्सिस पर आपको मिलेगा यू वाई। तो यू एक्स बराबर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है कितना? यू कॉस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट बच्चों क्या है आपका? यू साइन थीटा। ये इस स्लाइड में इतना फॉर्मूला है, अभी आगे और भी है, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। जब आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो वीडियो पॉज करिए, आराम से उसको नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर आते हैं बच्चों डॉट प्रोडक्ट पर। कभी भी दो वेक्टर हो, उनका डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला सभी बच्चों को पता होना चाहिए। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। अगर आपको एंगल निकालने के लिए आ जाए तो कॉस थीटा इक्वल टू होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन
मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी। बच्चों याद रखिएगा कि ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए है ना, इसका मतलब ए होता है। क्या होता है? ए होता है। और जो मैग्नीट्यूड ऑफ बी है ना, इसका मतलब बी होता है। यानी कि चाहे तो आप वेक्टर भी हटा दें, मॉड भी हटा दें, तो भी उसका मतलब मैग्नीट्यूड भी होता है। ठीक है। फिर आते हैं बच्चों, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? अगर i को i से कराएंगे 1, j को j से कराएंगे 1, k को k से कराएंगे तो भी 1 मिलेगा। लेकिन अगर अपोजिट से चलेंगे, i को j से कराएंगे तो 0, j को k से कराएंगे तो 0, k को i से कराएंगे तो भी क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। अब बच्चों आते हैं क्रॉस प्रोडक्ट पर। मान लीजिए दो वेक्टर आपके पास है, उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b होता है ए बी साइन थीटा एन कैप, जहां पर एन कैप एक यूनिट वेक्टर है। अब साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, अगर आपको एंगल निकालना है तो a क्रॉस b का भी मॉड लेना पड़ेगा, नीचे भी मैग्नीट्यूड आपका रहेगा, यानी कि मॉड ऑफ a क्रॉस b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ b, यानी इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। बच्चों इन्हीं का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना, तो मान लीजिए i है, j है, k है, 3 यूनिट वेक्टर है। अगर आप i से j जाएंगे तो मिलेगा i क्रॉस j, यानी आगे मिल रहा है आपको k, j से k जाएंगे तो मिलेगा i, यानी j क्रॉस k इक्वल टू i, k से i जाएंगे तो मिलेगा आगे j, यानी k क्रॉस i इक्वल टू j। जब इसका अपोजिट चलेंगे तो बच्चों यही वैल्यू जो पॉजिटिव मिल रही है वो नेगेटिव हो जाएगी, यानी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, यानी j क्रॉस i करेंगे तो माइनस के। देखिए i क्रॉस j पर प्लस के, तो j क्रॉस i पर माइनस के। वैसे j क्रॉस k पर प्लस i, तो k क्रॉस j पर माइनस i हो जाएगा, और k क्रॉस i पर प्लस j है तो i क्रॉस k पर माइनस j हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपका क्रॉस प्रोडक्ट का है। कुछ फॉर्मूले प्रोजेक्टाइल मोशन के भी है बच्चों, जैसे एक फॉर्मूला है y इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस हाफ gx स्क्वायर, यहाँ पर हाफ रहेगा, यानी कि हाफ मतलब यहाँ पर नीचे 2 लग जाएगा 2, तो y इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होता है। लेकिन बच्चों कभी कभी क्वेश्चन मैंने देखा है कि रेंज के फॉर्म में भी आया है, तो यहाँ से अगर आप tan थीटा कॉमन ले लेंगे, एक्स tan थीटा जो यहाँ पर है, अगर यहाँ से tan थीटा कॉमन ले लेंगे तो बन जाएगा 1 माइनस एक्स बाई आर, जहाँ पर r क्या है बच्चों? आपका रेंज है। r क्या है? आपका रेंज है। इस बात को आप याद रखिएगा। फिर रेंज का फॉर्मूला होता है बच्चों r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। रेंज मैक्सिमम कब होता है? अगर आपसे कह दिया जाए कि इफ थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, तो रेंज जो आपका मैक्सिमम निकलेगा बच्चों वो बनेगा यू स्क्वायर बाई जी बनेगा। कितना बनेगा? यू स्क्वायर बाई जी बन जाएगा। और ऐसे ही हाइट के केस में आएंगे तो h बराबर है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। तो ये हाइट मैक्सिमम कब होगी? अगर आप बोलेंगे कि इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाती है, तो हाइट आपको मैक्सिमम मिलेगी बच्चों, कितनी मिलेगी? यू स्क्वायर मैक्सिमम मिलेगी कितनी? यू स्क्वायर बाई 2g, यहाँ 2 रहेगा तो यू स्क्वायर बाई 2g। ये बच्चों फॉर्मूला आपका है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें फटाफट सभी बच्चे। तो रेंज के फॉर्मूले में याद रखिएगा 2 आता है थीटा के साथ, और हाइट में आता है 2 किसके साथ? g के साथ। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, क्योंकि फॉर्मूला फटाफट आपको रिवाइज कराना है, और ये फॉर्मूला आप अपने नोट्स में लिख लीजिए, क्योंकि ये फॉर्मूला अगर आप याद रखेंगे ना तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा एग्जाम में क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे आते हैं बच्चों। जैसे एक मैंने, अब देखिए अब थोड़ा सा हटके है, असल में मैंने इस जब चैप्टर को देखा PYQ वाले, तो उसमें कुछ दूसरे चैप्टर्स के भी क्वेश्चन डाल रखे थे, तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं है, जो फॉर्मूला यूज़ हो रहा है उस चैप्टर में उनके अकॉर्डिंग उसको मैं नोट कर लेता हूँ, उसको मैं आपको समझा देता हूँ। भाई हमारे पास एक ब्लॉक है, इसको नीचे से ऊपर की तरफ ले जाया जा रहा है। जब यहाँ पहुँचेगा बच्चों तो रेस्ट कंडीशन में आ जाएगा, तो यहाँ पर v बराबर 0 हो जाएगा, और यहाँ पर वेलोसिटी कितनी? u, एक्सेलरेशन a। अब देखिए g यानी कि इसका अगर मास m हो, अगर इसका मास क्या हो? m हो, तो m से मैं मल्टीप्लाई करा दूँ तो mg है, तो mg के कंपोनेंट तोड़ देंगे तो mg cos थीटा और mg sin थीटा, यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। इसका एक फॉर्मूला होता है बच्चों v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2g sin थीटा। एक्चुअली ये होता है 2ax होता है। यहाँ पर जो a है बच्चों, a मतलब एक्सेलरेशन, वो आपका g sin थीटा की वजह से रखा गया है, यानी a है आपका g sin थीटा, यानी a की जगह पे g sin थीटा रख दिया गया इंटू x। अब v की वैल्यू आप 0 रखेंगे तो आपके पास x का फॉर्मूला निकल के आएगा कितना? यू स्क्वायर बाई 2g साइन थीटा। अगर आपसे क्वेश्चन जो मैंने देखा, जो इस चैप्टर में जो क्वेश्चन दिया गया है, अगर आप देखेंगे x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा के है, तो यहाँ से आप फॉर्मूला बनाएंगे अगर आप, तो x1 बाई x2 बराबर बन जाएगा बच्चों साइन थीटा 2 अपॉन साइन थीटा 1, साइन थीटा 2 अपॉन साइन थीटा 1 बन जाएगा,
यानी ये फॉर्मूला कुछ बन के आएगा इसमें। अभी इसके लिए न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब चेंज इन मोमेंटम की बात आती है, आप लोग पढ़ेंगे चेंज इन मोमेंटम स्टार्टिंग में भी। लेकिन मान लीजिए कोई जैसे बॉल है, कोई बॉल है, किसी वॉल पे ऐसे फेंका जाता है, वॉल पे जब फेंका जाएगा तो बॉल टकराएगी वहां से वॉल से, फिर किसी उसी दूसरे डायरेक्शन में चली जाएगी, तो उसके लिए चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला होता है डेल्टा पी इक्वल टू होता है 2mv sin थीटा। ये अल्फा जो है एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है a बाई आर। यहाँ अल्फा जो है एंगुलर एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन। अच्छा यहाँ मैंने लिख रखा है, इसको लिखने की जरूरत नहीं अलग से। देखो अल्फा जो है आपका एंगुलर एक्सेलरेशन है और ए लीनियर एक्सेलरेशन है। याद रखिएगा अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है और ए आपका क्या है, लीनियर एक्सेलरेशन है। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला वी स्क्वायर बाई आर होता है बच्चों, और वी इक्वल टू आर ओमेगा होता है। जब यहाँ रखेंगे तो ए सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर, और ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी होता है। तो जब 2 पाई बाई टी रखेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा 2 पाई बाई टी का होल स्क्वायर इंटू आर। ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा। अब कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि रिजल्टेंट निकालना पड़ता है सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से रिलेटेड। तो फॉर्मूला है बच्चों नेट एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अंडर रूट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। अब तीन इक्वेशंस इंपॉर्टेंट है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा v इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। उसी से रिलेटेड तीन फॉर्मूले हैं, ये आपके एंगुलर फॉर्म में है। पहला है ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस हाफ 2 अल्फा थीटा। अब अगर आप देखेंगे तो जो u है बच्चों, जो u है वो रिप्लेस हुआ है ओमेगा नॉट से, और जो v है वो ओमेगा से, जो a है वो अल्फा से। एक मिनट, वेट ओके, हाँ ठीक। देखिए जो v है वो किससे, वो ओमेगा से, जो अल्फा है यानी कि जो a है एक्सेलरेशन है वो अल्फा से रिप्लेस हुआ है, और जो आपका s था वो रिप्लेस हुआ है थीटा से। तो ये फॉर्मूला आपके पास कुछ ऐसा है, मैंने सब चीज़ लिख दिया है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये फॉर्मूले आपके इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा बच्चों। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आते हैं आज के क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए और क्या बोल रहा है ये समझिए। पहले इस चीज को समझिए, आप क्या बोलना चाह रहा है इसको समझना है। देखिए ये कुछ खास नहीं है क्वेश्चन बच्चों। अगर मैं इसको बात करूं कि कुछ खास क्वेश्चन नहीं करे, 6 वेक्टर्स हैं, ये 6 वेक्टर्स आपको बना के दे रखे ए बी सी डी ई एफ करके, ए से लेके एफ तक। हैव द मैग्नीट्यूड्स एंड डायरेक्शन इंडिकेटेड इन द फिगर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। अगर मैं ध्यान से देखूं या आप लोग भी ध्यान से देखें बच्चों, तो आपको एक बात समझ में आ रहा होगा, एक बात तो आपको समझ में आ रहा होगा कि देखिए ई वेक्टर आपका, अगर मैं इन सब वेक्टर को देखूं, ए के साथ किसी का जोड़ बनता नजर नहीं आ रहा है, तो मैं कहूं अगर ई का डायरेक्शन देखेंगे तो ई का डायरेक्शन आपका ऐसे है, ये आपका ई का डायरेक्शन है, यानी कि ये ई का डायरेक्शन है, ठीक है। और देखिए डी का डायरेक्शन इसी के जस्ट ऊपर जा रहा है बच्चों, ये डी का डायरेक्शन है, और जो एफ का डायरेक्शन है इसी का रिजल्टेंट दे रहा है ई, एफ का डायरेक्शन। तो इस बात से समझ में आ गया बच्चों, एफ क्या है आपका, एफ आपका रिजल्टेंट वेक्टर है, और इसके साथ जो जुड़ता हुआ नजर आ रहा है डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर नजर आ रहा है। यानी ऐसा कौन सा ऑप्शन है, आप मैच करा दीजिए, इसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। यानी कि इसमें कुछ करना नहीं था, आपको ये देखना था, आपको समझ लीजिए माइंड लगाना था कि किस तरीके से इनको हम ऐड करें कि हमारा जो एक रिजल्टेंट वेक्टर बनता हुआ नजर आए, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, ये क्वेश्चन है यूनिट वेक्टर से रिलेटेड है। यूनिट वेक्टर तो आप लोग पढ़े ही होंगे, यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। देखिए इफ अ यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, ठीक है, ये यूनिट वेक्टर है बच्चों, मतलब इसका मतलब समझ रहे हैं, अगर ये आपके पास ये यूनिट वेक्टर है तो आपको पता होना चाहिए कि इसका जो मैग्नीट्यूड है, मान लीजिए आपके पास ए वेक्टर है, कितना है 0.5 i प्लस माइनस का 0.8 j और प्लस का सी के, प्लस का सी के, हाँ सी एक कांस्टेंट है। तो इसमें कह रहे हैं सी की वैल्यू बताइए। अगर ये ए वेक्टर यूनिट वेक्टर है बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए इसकी वैल्यू 1 होगी, और इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो अंडर रूट 0.5 का होल स्क्वायर
प्लस कितना, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 0.8 का स्क्वायर और प्लस का c स्क्वायर, और इसकी वैल्यू 1 है, ये यूनिट वेक्टर है तो इसको 1 लिख देंगे। स्क्वायरिंग कर लेंगे बच्चों दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लेंगे, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 0.25, ये हो जाएगा 0. स्क्वायरिंग जब कर रहे हैं तो क्या करेंगे, रूट हटा देना सीधे सीधे, तो इसका स्क्वायरिंग करते जाएंगे तो 0.25 हो जाएगा, ये 0.68 हो जाएगा, 64 हो जाएगा, प्लस c स्क्वायर इक्वल टू 1। अब बच्चों बताइए इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0.89 आएगा, और उधर जाके हो जाएगा c स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 0.89। अब हमको पता है कि 1 में से 0.89 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, वहाँ मिलेगा आपको 0.11, यानी c स्क्वायर बराबर हो जाएगा अंडर रूट 0.11, क्योंकि मैंने स्क्वायर हटा के सीधे रूट लगा दिया, ये इधर से स्क्वायर हटाया पूरे पर रूट लगा दिया। ऑप्शन कौन सा है भाई, ये ऑप्शन आपका जो करेक्ट है वो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते बच्चों। ये क्वेश्चन इजी था, ये भी क्वेश्चन इजी था, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, परेशान होने की इसमें ज्यादा जरूरत नहीं है आपको। देखिए अगला क्वेश्चन है, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ द टू वेक्टर्स देन द एंगल। भाई बोल रहे हैं कि जो मैग्नीट्यूड है, यानी कह रहे हैं इन्होंने कहा कि भैया a प्लस बी का यानी सम का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है a माइनस बी के मैग्नीट्यूड के, a माइनस बी के मैग्नीट्यूड के, यानी कि सम ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू डिफरेंस ऑफ मैग्नीट्यूड। बच्चों अगर इसका लिखना चाहेंगे तो आपको पता है, अभी मैंने फॉर्मूला इसका बताया था आप लोगों को, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और इधर लिखेंगे माइनस में है तो माइनस में आ जाएगा, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। अब देखिए क्या क्या कटेगा, अब समझिएगा क्या क्या कटेगा भाई, क्या क्या कटेगा, रूट से रूट चला जाएगा, रूट से रूट क्या हो जाएगा, चला जाएगा। स्क्वायरिंग कर लीजिए या सीधे सीधे काट दीजिए, क्या मतलब भाई, क्या फर्क पड़ता है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। अब क्या क्या कटेगा समझिए, a स्क्वायर बी स्क्वायर कट गया, 2ab कॉस थीटा इधर आएगा तो 4ab कॉस थीटा हो जाएगा बच्चों बराबर 0, तो 4ab नीचे जाके 0 हो जाएगा, कॉस थीटा भी 0 हो जाएगा। कॉस में कितने की वैल्यू 0 होती है, ठीक ठीक ओके सही जाने। कॉस थीटा बराबर कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है बच्चों, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो कॉस से कॉस कट गया, थीटा आपका 90 डिग्री आ गया, थीटा आपका 90 डिग्री आया। ऑप्शन में क्या है आप चेक कर लीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है। आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे फटाफट। ठीक, ये क्वेश्चन है अगला, करें द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट एट एनी टाइम। एक्स बराबर इतना दे रखा बच्चों, एक्स बराबर दे रखा है आपको 5t माइनस 2t स्क्वायर, एंड वाई बराबर आपको दे रखा है 10t, कितना दे रखा है 10t respectively, where x and y in meters and t is in second, the acceleration of the particle at t equals to 2 second। पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन जो बताओ भैया पार्टिकल का t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे, एक्सेलरेशन बताना है t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे। अब आप मुझे बताइए कि एक x एक्सिस है एक y एक्सिस है, भाई एक आपका जो एक्सेलरेशन मिलेगा x एक्सिस पर मिलेगा और एक एक्सेलरेशन बच्चों आपको मिलेगा y एक्सिस पर। तो x एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर i कैप, y एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर j कैप लगता है। अब बात आती है यहाँ पर कि भाई कैसे निकालेंगे एक्सेलरेशन, तो पहले इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे dx बाई dt, 5t का 5 हो जाएगा, 2t स्क्वायर का 4t हो जाएगा, ये आपका बन गया vx। इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे dvx अपॉन dt, 5 का 0 माइनस का 4 बच्चों ये आपका आ गया ax। लीजिए आपके पास ax आ गया भाई माइनस का 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी तो आपका केवल ax आया ना, ay भी निकाल लो भाई, तब वहाँ रख के पता चल जाएगा पूरा कहानी।
चलो इसको डिवाइड बाई डी टी करो, डिवाइड बाई डी टी करते हैं आप तो क्या मिलेगा 10t का हो जाएगा 10, यानी कि आपका ये वी वाई है बच्चा पार्टी। फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे डी वी वाई अपॉन डी टी, क्या मिलेगा ये आपको मिल जाएगा ए वाई। अब तो कांस्टेंट है तो उसका जीरो, यानी ए वाई भाई आपका जीरो आ गया, जीरो आ गया। और ये दोनों वैल्यू यहाँ चिपका दीजिए, ए बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 4 आया है ए एक्स, तो बच्चों हो जाएगा माइनस का 4i और प्लस का 0j। अगर आप देखेंगे तो आपके पास -4 मिल रहा, -4 मीटर पर सेकेंड, तो केवल भैया एक ही जगह पे है, बी ऑप्शन में करेक्ट है, बी ऑप्शन में करेक्ट है, कहानी खत्म। यही आपको देखना था, यही एक्सेलरेशन आपका नेट आया जो -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, कह रहे हैं कि अ पार्टिकल इज मूविंग सच दैट इट्स पोजीशन कोऑर्डिनेट्स आर एक्स वाई इज दिस एंड दिस एट टाइम दिस। देखिए भाई, हाँ ठीक है, टी कोस टू जब 0 है तो इसका पोजीशन इतना है, टी कोस टू जब 2 सेकंड है तो इसका पोजीशन इतना है, टी कोस टू 5 सेकंड है तो इतना है। कह रहे हैं एवरेज वेलोसिटी बताओ, एवरेज वेलोसिटी बताना है कब, टी कोस टू 5 से टी कोस टू 0 से टी कोस टू 5। मतलब बच्चों आप देखिए ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन तो आपको समझ में आ जाएगा, 0 से 5 के बीच में बताना है। यानी कि जो कहानी आपको दे रखी ना, क्या बोला इन्होंने, इन्होंने बोला कि जो 2,3 है ना वो किसके लिए, कब के लिए, जब t 0 है, ठीक है। यानी कि आपको r1 मिल गया कितना 2i प्लस 3j, ठीक है। और आपको 0 से 5 के बीच में जाना था, तो क्या आप 2 वाला लेंगे, आप 2 वाला केस लेंगे, नहीं लेंगे भाई। हम 2 वाला केस क्या करेंगे, ये वाली कहानी हमसे कोई लेना देना नहीं, इससे हमसे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि बोला गया ना कि 0 से 5 के बीच में चाहिए, तो 0 वाला तो हमने ले लिया। 5 वाला देखो 5 सेकंड पर कितना है 13 और 14 है, यानी कि जो अगला पॉइंट कह रहा कि 13, जो आपके पास है 13,14, ये जो दे रखा है टी इक्वल टू किस पर दे रखा, 5 पर, 5 सेकंड पर, ठीक है। ये 5 सेकंड पर 0 सेकंड पर था। तो भाई अब R2 कितना मिल गया आपको, R2 जो आपको मिल गया, अगर आप इसको T1 ले लेंगे, इसको T2 ले लेंगे, R2 आपको मिल गया बच्चों 13i प्लस 14j। एक्चुअली इन्होंने जो कोऑर्डिनेट बोला बच्चों वो एक्स वाई है, एक्स एक्सिस पर i चलता है, वाई एक्सिस पर j चलता है। तो भाई हम इस वाले केस को नहीं ले रहे हैं, कब के लिए, जब t गोस टू 2 सेकंड पे पॉइंट हमारे पास 6 और 7 है, उससे कोई लेना देना ही नहीं है। अब आपके पास जो निकालना है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है, वो समझिए क्या करना है। डेल्टा v या v एवरेज, सीधे v एवरेज बराबर क्या निकालेंगे, v एवरेज बराबर होता है बच्चों डेल्टा r अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा r अपॉन डेल्टा टी होता है ना डेल्टा टी। अच्छा डेल्टा r को क्या लिखेंगे बच्चों, डेल्टा r को क्या लिखेंगे, इस चीज को समझना है, इस चीज को आप समझिए क्या लिखना है, r2 माइनस r1 अपॉन t2 माइनस t1। तो v एवरेज जो बनेगा आपका R2 कितना भाई 13i प्लस 14j, 13i और प्लस 14j माइनस R1 कितना है 2i प्लस 3j, 2i प्लस 3j, 2i और प्लस का 3j अपॉन T2 माइनस T1। T2 कितना है भाई, T2 आपके पास है 5, देखिए यहाँ पर 5 और T1 आपके पास 0 है, तो 5 माइनस 0 कर लीजिए बच्चों। तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं और V एवरेज बराबर आपके पास जो निकल के आएगा, ये वेक्टर फॉर्म में वैसे भी आएगा क्योंकि वेक्टर फॉर्म है तो वेक्टर फॉर्म में ही आएगा। देखिए इसको एक्सपेंड करिए, ओपन करिए, तो 13i प्लस 14j माइनस 2i माइनस 3j, माइनस 2i माइनस का 3j अपॉन में 5। तो V एवरेज क्या बनेगा बच्चों, V एवरेज क्या बनेगा, 13 में से 2 गया 11i, 14 में से 3 गया तो भी 11j बचा, नीचे 5 आ गया बच्चों। यहाँ से 11 आप कॉमन ले लीजिए, आपका ऑप्शन आ जाएगा, मैच कर जाएगा। 11 कॉमन ले लीजिए तो 11 अपॉन 5 अंदर बचेगा i प्लस j। ये आपका फाइनल रिजल्ट मिला बच्चों, ये आपका फाइनल रिजल्ट मिला है। आप ऑप्शन मैच करा सकते हैं, क्या बनेगा, कौन सा भाई 11/5, ठीक है ये वाला है, डी ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस हैं, आप देखते जाइए किस टाइप का है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
चलिए अब इस क्वेश्चन में देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग लेवल का है, अलग लेवल का है लेकिन टफ नहीं है, अलग लेवल का समझने वाली बात है। अगर आप प्रैक्टिस करके जा रहे हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन में फिर दोबारा दिक्कत नहीं आएगी। कह रहे हैं कि अ पार्टिकल मूव्स इन एक्स वाई प्लेन टू रोल एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी एंड वाई इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी। कह रहे हैं द पार्टिकल फॉलोज, पार्टिकल किस टाइप का पाथ फॉलो करेगा। भाई अब आपको फॉर्मूला पहले बनाना पड़ेगा, आपको फॉर्मूले से पता चलेगा वो इक्वेशन किसके लिए है। वो इक्वेशन इलिप्टिकल पाथ के लिए, एक सर्कुलर के लिए, एक पैराबोलिक के लिए, एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए, तो देखने के बाद पता चलेगा। पहले एक काम करिए, ए को अपॉन मिलाइए। जब ए को अपॉन मिलाएंगे बच्चों तो बन जाएगा साइन ओमेगा टी बराबर हो जाएगा एक्स बाई ए, ये पहला इक्वेशन। और यहां से कॉस ओमेगा टी जब आप निकालेंगे तो ये बन जाएगा आपका वाई बाई ए, ये सेकंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को ऐड और स्क्वायरिंग कर देते हैं। एडिंग एंड स्क्वायरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग एंड स्क्वायरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अगर ऐसा करेंगे तो बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये बन जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। और इधर आपका बन जाएगा ये एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों। अच्छा ए भी, ए बी नहीं है, ए भी ए ही है बच्चों, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, फाइनली आपको क्या मिलेगा। क्या मैं बार बार बी लिख रहा हूँ भाई, ए ही है, 1। इसकी वैल्यू 1 होती है ना, तो अगर आप इसको देखेंगे तो एलसीएम लेने पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बनेगा। अगर ए आपका रेडियस है, ए आपका क्या बच्चों रेडियस है, तो ये बच्चों बन रहा है इक्वेशन ऑफ सर्किल है, इक्वेशन ऑफ सर्किल। बहुत बच्चों को पता भी नहीं होगा, बहुत लोगों को पता भी होगा। अगर जिनको पता है तो उनके लिए तो कोई टफ नहीं है, अगर जिनको नहीं पता तो पता कर लें भाई। अब यहाँ पर सर्किल है, इक्वेशन ऑफ सर्किल यानी कैसा पाथ फॉलो करेगा बच्चों, सर्कुलर पाथ बनाएगा, ठीक है। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन आपको समझने के ऊपर है। करें कि एक इलिप्टिकल, एक पार्टिकल है स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन 0 0 मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन इन द लाइन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन में इट्स कोऑर्डिनेट्स लेटर टाइम आर √3, 3, ठीक है। पाथ ऑफ द सर्कुलर मेक्स एंगल, मतलब एंगल पूछ रहे भाई। सुनो मेरी बात ध्यान से, सुनो भैया, सुन लो मेरी बात भी सुन लो। ये आपका एक्स एक्सिस गया और ये आपका वाई एक्सिस गया, ठीक है, ये आपका वाई एक्सिस। अब बोला गया कि ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन पॉइंट है, यानी कि यहाँ पर पॉइंट जो है 0,0 है। अब बोला गया कि जो पॉइंट से बच्चों, ये पॉइंट जो दे रखा आपको √3,3 दे रखा है, यानी ये एक्स है और ये आपका पॉइंट है वाई, यानी कि ये बता रहा है कि एक्स एक्सिस का पहला तो एक्स एक्सिस का होता है, दूसरा वाई एक्सिस का। यानी एक्स पर मिल रहा है हमको कितना, एक्स पर मिल रहा है हमको √3 और वाई पर मिल रहा है हमको 3। तो एक्स और वाई पर जो मिल रहा है, अगर मान लीजिए कि √3 का मतलब होता है लगभग अप्रॉक्सीमेटली 2 है, मान लीजिए 2 यहाँ पर मिल गया, ये 3 यहाँ पर मिल गया। अगर इसको आप मिलाएंगे तो कहीं ऐसे जाके मिलेगा, ये पॉइंट जो P मिला आपको बच्चों, यहाँ पर मिल रहा है √3,3, ठीक है, √3,3 मिल रहा है। अब बात आती है एंगल पूछ रहे हैं, तो बच्चों अगर याद रखिएगा tan थीटा जो बराबर होता है, जो एंगल होता है हमेशा होता है y/x होता है। क्या होता है, y/x होता है, हमेशा y/x होता है, याद रखिएगा। क्योंकि y मतलब परपेंडिकुलर, x मतलब बेस। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर मैं कह देता कि भैया ये लाइन जो जा रही है यहाँ से एंगल बना रही है थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा 3/√3। तो बच्चों 3 को तोड़ दीजिए आप एक बार, 3 को तोड़िएंगे क्या हो जाएगा, √3 × √3 बन जाएगा, नीचे आपका √3 हो जाएगा, √3 से √3 चला गया, tan थीटा बराबर आपका √3 बना। tan में कितने की वैल्यू √3 होती भाई, tan थीटा बराबर हो जाएगा आपका tan 60 हो जाएगा, और थीटा आपका जो फाइनली जो बनेगा वो 60 डिग्री बनेगा। समझ में आई बातें, ये बात है, ये बात है, ठीक। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों।
ओके, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है भाई, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज शॉट फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ लॉन्ग स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन kept at an angle 60 degree with the horizontal, it can travel at a distance x1 from the plane, but when the inclination is decreased to the 30 degree and the same object is shot with the same velocity, it can travel x2। तो कह रहे हैं x1 और x2 का आपको रेशियो बताना है। अगर आपको x1 और x2 का रेशियो चाहिए भाई, तो आप ये बात समझिए पहले कि आपके पास एंगल क्या दे रखा है। θ1 आपको 60 डिग्री दे रखा है और θ2 आपको दे रखा है 30 डिग्री। अगर आपको याद है तो ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, फॉर्मूला अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है, वेट करिए मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर्मूला मैंने आपको अभी कराया हुआ है, वेट 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 वेट, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, इसी में होगा, हाँ इसी में है। इसमें देखिए बच्चों, इसमें देखिए ये फॉर्मूला मैंने बताया ना, ये इंक्लाइंड प्लेन पर है, यहाँ से ब्लॉक उठा के यहाँ से यहाँ तक ले जाया जा रहा है, तो इस केस के लिए ये फॉर्मूला बना था। मैंने कहा था x का रिलेशन साइन थीटा से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। देखो x इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा के है। अगर इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये बात आपको समझ में आ गया कि ये जो क्वेश्चन आपका है ना, यहाँ पर जो लगने वाला है, कहाँ पर गया अभी, आगे चलते हैं आगे चलते हैं आगे चलते हैं आगे 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 आगे, अब आ गया, ठीक है। हाँ तो भाई अब आपसे पूछा गया x1:x2 का रेशियो बताइए, x1:x2 का रेशियो बताइए आप। तो भाई अगर आपको पता था कि x इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा होता है बच्चों वहाँ से, तो आप कहेंगे सर x1/x2 जो होगा वो साइन θ2 अपॉन साइन θ1 बन जाएगा। वैल्यू पुट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। x1/x2 जो बनेगा, बताओ, साइन θ2 कितना भाई 30 डिग्री, θ1 कितना है 60 डिग्री, यानी कि साइन 30 अपॉन साइन 60, यानी इसको सॉल्व करेंगे। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 60 की होती है √3/2, 2 से 2 कट गया बच्चों। x1/x2 का रेशियो जो आया आपका वो कितना आया 1:√3, यानी कि बच्चों आपका जो रेशियो आ रहा है x1:x2 का 1:√3 का रेशियो आ रहा है। कौन सा ऑप्शन है भाई, डी ऑप्शन करेक्ट है। ये क्वेश्चन देखिए वैसे तो बहुत बच्चों के लिए टफ हो सकता है, जिनको फॉर्मूला नहीं पता, जिनको पता है उनके लिए टफ नहीं है, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं है भाई। ये तो क्वेश्चन आपको देखते ही पता चल गया होगा कि एक पार्टिकल इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u से मूव कर रहा है, कितना है 3i + 4j एंड हैज एक्सेलरेशन a दे रखा है 0.4i + 0.3j, इट्स स्पीड आफ्टर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड बाद इसकी स्पीड पूछ रहे हैं, यानी कि t आपको दे रखा है 10 सेकेंड, यानी आपको v निकालनी है भाई। अगर ये निकालना है तो आपको बच्चों पता होना चाहिए v = u + at, u + at, ये बात आपको पता होनी चाहिए बस, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं भाई, कुछ बचा नहीं इस क्वेश्चन में। v बराबर u कितना बच्चों 3i + 4j प्लस a कितना है 0.4i + 0.3j इंटू 10, तो v वेक्टर बराबर बच्चों बच जाएगा 3i + 4j, इसको 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये भी बन जाएगा 4i, इसको 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो बन जाएगा 3j। तो बताइए v = आपके पास क्या बना 3 और 4 7i, यानी 7i, 4 3 7 7j, यही है ऑप्शन में, देख लीजिए 7i 7j। अच्छा आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, आपको देखिए वेक्टर फॉर्म में आता तो आपको इसी पे छोड़ देना था। मैग्नीट्यूड निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, मैग्नीट्यूड मतलब v होता है, जिसको हम v वेक्टर का मॉड ऐसे भी लिख सकते हैं, और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 + 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, ये हो जाएगा √98। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो v = √98 को लिखेंगे बच्चों 49 × 2, तो 49 का स्क्वायर √7 बाहर आ जाएगा, 7 √2
यूनिट बचेगा आपका। यही आपका फाइनल रिजल्ट होगा इसका। ठीक है, चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, द स्पीड ऑफ अ स्विमर इन स्टिल वाटर इज 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब कोई स्टिल वाटर है, उसमें स्विमर जो स्विम कर रहा है कितने स्पीड से, 20 मीटर पर सेकेंड से। द स्पीड ऑफ द रिवर इज 10 मीटर पर सेकेंड फ्लोइंग ईस्ट, ड्यू ईस्ट। इफ द स्टैंडिंग, इफ ही इज स्टैंडिंग ऑन द साउथ बैंक टू विशेष द क्रॉस द रिवर, मतलब कि जो स्विमर है वो साउथ किनारे पे खड़ा है, वो क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, सोच रहा है। फिर कह रहे हैं कि इसमें क्रॉस द रिवर अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ, द एंगल एट विच द शॉर्टेस्ट शुड मेक हिज स्ट्रोक्स विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ इज गिवन बाई। देखो भाई पहले समझो ध्यान से, ये रिवर का फ्लो है, ये रिवर का फ्लो है भाई, ये रिवर का फ्लो है, कुछ इस तरीके से रिवर फ्लो हो रही है। अब यहाँ पर क्या है मुद्दा, माजरा क्या है कि रिवर ऐसे फ्लो हो रही है बच्चों, यानी रिवर की स्पीड आपको पता है 10 मीटर पर सेकंड है, ये बात आपको पता है, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड है। अब कोई बंदा यहाँ पर खड़ा है, सपोज दैट अगर मैं कहूँ कि ये पूरी कहानी है रिवर की चौड़ाई ऐसे। अब अगर यहाँ से कोई बंदा खड़ा है, यहाँ से सोच रहा है, वो सोच रहा है कि हम क्रॉस कर जाएं, तो जो क्रॉस करके आएगा तो यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा तो ये बन जाएगा वी स्विमर, जिसकी स्पीड आपको दे रखी 20 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ एंगल थीटा बन रहा है, ये पूछा जा रहा है, मान लेते हैं कि यहाँ पर एंगल फाई है और यहाँ का एंगल था आपका 90 डिग्री है, ये कुछ इस तरीके से आ रहा था। तो बच्चों पहले आपको जब थीटा निकालना है तो पहले आपको फाई निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? फाई। आप फाई निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा, वैसे इसको इससे भी निकाल सकते हैं, टेन थीटा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, थीटा के सामने की साइड परपेंडिकुलर। आपके पास बेस नहीं इसलिए डायरेक्ट नहीं हो पाएगा, तो एक काम करिए पहले यहाँ से कॉस फाई निकाल लीजिए। कॉस फाई इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमको बेस पता है और हाइपोटेन्यूज पता है। तो कॉस फाई को होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि 10/20। तो कट गया बच्चों, कॉस फाई में कितने की वैल्यू 1/2 होती है, कॉस 60 की वैल्यू, तो फाई आपका आ गया 60 डिग्री। बट आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे थीटा पूछा जा रहा है। बच्चों ध्यान से समझिएगा, अगर आपसे थीटा पूछा जा रहा है तो ये बताइए ये 90 डिग्री है, फाई आपका 60 आ गया है, थीटा चाहिए, तो तीनों का सम एंगल कितना होता है आपको पता होगा कि किसी ट्रायंगल के टोटल एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो आप कहेंगे सर 60 + 90 + थीटा, ये सब मिलके 180 डिग्री है। 9 6 15 माइनस कर दीजिए तो आपका 30 डिग्री आ जाएगा, यानी थीटा जो जरूरत थी आपको वो 30 डिग्री आया है। अब 30 डिग्री आपका क्या है, 30 डिग्री किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, वेस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं। डायरेक्शन भी देख सकते हैं, वैसे भी एक ही डायरेक्शन, एक ही ऑप्शन दे रखा है। अगर आपको कंफ्यूजन होता तो आपको पता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ये वेस्ट में जा रहा, बात खत्म, ये वेस्ट वाले डायरेक्शन में पहुंच रहा है। ठीक है, चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लें सभी बच्चे फटाफट। चलिए अगला क्वेश्चन इसको पढ़िए, क्या कह रहे हैं इसको फटाफट देखिए। चलिए हम बताते हैं क्या करना है। करें द विड्थ ऑफ द रिवर इज 1 किलोमीटर। बच्चों ये जो विड्थ है ना, जो विड्थ की बात कर रहे हैं ना 1 किलोमीटर ना, एक्चुअली ये आपकी पूरी डिस्टेंस है। जो रिवर की विड्थ है वो 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर का मतलब हुआ आपका 1000 मीटर। वैसे आपका आंसर 1 किलोमीटर पर आवर में ही दे रखा, तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। कह रहे हैं कि द वेलोसिटी ऑफ द बोट, वेलोसिटी ऑफ बोट है बच्चों कितना है, वेलोसिटी ऑफ बोट मतलब बी कितना है, 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, द बोट कवर्ड द विड्थ ऑफ द रिवर इन द शॉर्टेस्ट टाइम 15 मिनट। टाइम दे रखा आपको कितना, 15 मिनट। पहली बात तो आप एक बात सुनिए ध्यान से, सभी चीजें आर में दे रखी है, मतलब मिनट में नहीं, तो इसको भी आर में कन्वर्ट कर लीजिए। मिनट को आर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ता है, तब वो आर में आ जाएगा। तो 15 4 जा कितना होता है बच्चों, 15 4 जा होता है 60, यानी टाइम जो आपका आ गया 1/4 आर आ गया। ठीक है, ये आपका टाइम आ गया। वेलोसिटी ऑफ द रिवर इन स्ट्रीम, मतलब आपको रिजल्टेंट यानी कि
वेलोसिटी ऑफ द रिवर इन स्ट्रीम, मतलब कि रिवर की स्पीड बतानी, मतलब बच्चों रिजल्टेंट आपसे पूछा जा रहा है, रिजल्टेंट नहीं, सॉरी रिवर की स्पीड पूछी है, रिजल्टेंट नहीं। तो रिवर, जो रिवर की स्पीड है आपसे वो पूछी जा रही है, रिवर की स्पीड, ठीक है, रिवर की, ठीक, ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बच्चों ये जो बोट है क्रॉस कर रहा है, इन सब चीज़ों से डिस्टेंस और टाइम जो है ना आप रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, रिजल्टेंट स्पीड। तो अगर आप वी रिजल्टेंट निकालेंगे तो वी रिजल्टेंट, रिजल्टेंट क्या होता है भाई, वैसे भी डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम निकालेंगे बच्चों, तो कितना हो जाएगा, ये आपका बनेगा, डिस्टेंस है कितना आपका, एक, टाइम है 1/4, यानी कि वी रिजल्टेंट जो आपके पास निकल के आया वो आ गया 4 किलोमीटर पर आवर। अब आप इसका डायग्राम भी बना सकते हैं, बशर्ते डायरेक्टली भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप बताइए कि आपको पता है कि v जो रिजल्टेंट होता है, रिजल्टेंट का स्क्वायर, वो v रिवर के स्क्वायर प्लस v बोट का स्क्वायर डायरेक्टली आप लगा सकते हैं, ठीक है, बोट मतलब v। अब मुझे बताइए कि रिजल्टेंट आपका कितना है, 4, ठीक है, और बोट का कितना है भाई, 5, यही तो है ना, यही है भाई, आपको निकालना किसका, रिवर का, ठीक है, ठीक 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 ठीक, ओके 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 ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रिजल्टेंट आपका 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और इसका रिवर का आपको निकालना है, रिवर का, और प्लस बोट का आपका 5 है, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो वी रिवर आपके पास कितना आएगा, देखिए नेगेटिव साइन से कोई लेना देना नहीं, वो डायरेक्शन बताएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा, 25 में से 16 गया, कितना बचेगा, 9, तो वी रिवर बराबर क्या हो जाएगा आपका, वी रिवर आएगा बच्चों 25 में से 16 गया 9, 9 का स्क्वायर रूट आ जाएगा आपका 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर, ये डायरेक्ट आपके पास आएगा, ठीक है, ये वैल्यू आपके पास आएगी, ऑप्शन में है या नहीं है, तो भाई ऑप्शन में, ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भाई। अगला क्वेश्चन है प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, कह रहे हैं अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि u दे रखा बच्चों आपको, u दे रखा आपको 5 मीटर पर सेकेंड एंड एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, अनदर प्रोजेक्टाइल फायर्ड अनदर प्लेनेट विद वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड, एक को u1 मान लेते हैं बच्चों और एक को मान लेते हैं u2, कितना है, 3 मीटर पर सेकेंड है, ये भी सेम एंगल पर है, एंगल फॉलोज द ट्रेजेक्ट्री विच इज आइडेंटिकल with the trajectory of the projectile fired from the earth, the value of the acceleration due to gravity on the planet is g, यानी कि इस केस में यानी प्लेनेट पर जो है ऑन द प्लेनेट, अच्छा मतलब कि दूसरे केस में g जो पूछा जा रहा है ये g डैश पूछा जा रहा है, और यहाँ पर g दे रखा है कितना, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा दिक्कत वाली क्वेश्चन नहीं। आपको अभी मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था ट्रेजेक्ट्री मोशन का, क्या पढ़ाया था, ट्रेजेक्ट्री क्या पढ़ाया था बच्चों, y = x इंटू टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये पढ़ाया था। अब देखेंगे हमको जो जरूरत है, जरूरत किस चीज़ की, हमको जरूरत हमको g और u की है बच्चों, बाकी किसी से कोई मतलब ही नहीं है। तो इसका मतलब हम सीधे बोल सकते हैं कि भाई g/u स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, g/u स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका कांस्टेंट, क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो अगर इसका फॉर्मूला बनाएंगे आप तो क्या बनेगा बच्चों, g/g डैश बराबर u1 स्क्वायर बाई u2 स्क्वायर, लगा लीजिए, सीधे सीधे वैल्यूज को पुट करिए, आपका काम खत्म हो जाएगा।
ठीक है। जी कितना है 9.8, जी डैश आपको निकालना है। u1 बच्चों आपके पास है 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो आपको जी डैश निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 25 नीचे आ जाएगा, तो जी डैश आपका आ जाएगा 9/72, 9/81, 7/88, 88.2 अपॉन 25, 25 या 75 लगभग कितना आएगा, अप्रॉक्स वैल्यू 3.5 दे रखा है, तो जी डैश की वैल्यू 3.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा प्लेनेट पर बच्चों। ये वैल्यू आपके पास निकल के आएगी, ठीक है, ये वैल्यू आपके पास निकल के आएगी, यानी 3.5 यानी 3.5 आएगा अप्रॉक्स, ठीक है, अप्रॉक्स 3.5 आएगा, ठीक है। ये आपका ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अब इस क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं, देखा जाए तो कुछ करना नहीं। देखो कह रहा है इसमें द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट द इनिशियल पॉइंट ए इज इतना। भाई इनिशियल पॉइंट यानी ए पर वेलोसिटी जो आपके पास है वो है 2i + 3j, ये है। कह रहे हैं कि वेलोसिटी एट बी पॉइंट बताओ, बी पॉइंट पे बताना बच्चों, बी पॉइंट पर। अब मुझे बताइए कि आपके पास अगर थोड़ा सा भी कॉमन सेंस हो तो आप बोलेंगे सर ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है। जब बी पे पहुंचेंगे, देखिए अभी भी जब तक यहां पर आप हैं यहां पर, तब तक एक्स वाला यानी एक्सिस जो आई कैप वाला है वो तो प्लस रहेगा, लेकिन जैसे ही नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको पता है कि कुछ आपका डायग्राम ऐसे बनेगा, यहां से कुछ ऐसा, ये नीचे की तरफ जा रहा है, यानी ये नेगेटिव में जा रहा है। किस में जा रहा है, नेगेटिव में। तो मतलब समझ में आ गई बात कि जे वाला क्या होगा आपके पास, माइनस में होगा, यानी कि आपका जो ऑप्शन आएगा, यानी कुछ ज़्यादा खास चेंज नहीं करना था, कुछ खास चेंज नहीं करना था, केवल आपके पास जो ऑप्शन है सीधे सीधे ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 2i - 3j, ठीक है, और कुछ था नहीं इसमें। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट। प्रोजेक्टाइल मोशन से ही रिलेटेड क्वेश्चन ये भी है। कह रहे हैं द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल आर इक्वल। मतलब उन्होंने कहा कि रेंज और हाइट दोनों बराबर हैं बच्चों। तो कह रहे हैं एंगल ऑफ द प्रोजेक्शन यानी थीटा आपसे पूछा जा रहा है। तो ये बताइए रेंज का फॉर्मूला आपने पढ़ा था u² sin 2θ अपॉन g, और इसके लिए u² sin² θ अपॉन 2g। जो कट पिट रहा उनको काटो पीटो भाई, आगे निकलो फिर। u² से u² कट गया, g से g कट गया। sin 2θ का फॉर्मूला तोड़ दीजिए, 2 sin θ इंटू कॉस थीटा, इधर हो जाएगा sin² θ अपॉन 2। क्या क्या कटेगा पहले इस चीज को समझिए। साइन स्क्वायर से साइन कट गया, 2 2 जा 4 आ जाएगा इधर। तो देखिए ये कॉस अपॉन में जाएगा तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बन जाएगा, ये हो जाएगा 4, ठीक है। कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4। तो tan थीटा इक्वल टू बच्चों 4 आया, तो थीटा इक्वल टू कितना आएगा, अगर tan थीटा आपका 4 आया तो थीटा इक्वल टू आपका आ जाएगा tan इनवर्स 4, tan इनवर्स 4 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है भाई, tan इनवर्स 4, यानी कि आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये देखिए कोई जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन टफ आए या हर क्वेश्चन आसान है। कोई कोई क्वेश्चन बच्चों थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है, लेकिन सब क्वेश्चन नहीं कर सकते। अगर आप पढ़ के गए हैं तो दिक्कतें नहीं आएंगी, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए। हो गया भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है इसमें, ये समझिए। कह रहे अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री with the horizontal elevation angle of the projectile at its higher point as seen from the point of the projection is। मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि एंगल पूछा जा रहा है जहां से वो देखा जा रहा है। चलिए पहले इस चीज को डायग्राम के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक पूरा एक ग्राउंड है, ग्राउंड प्लेन है, और ये आपका वाई एक्सिस है, यानी ये आपका ये एक्स एक्सिस जा रहा बच्चों और ये आपका जा रहा वाई एक्सिस। किसी ऑब्जेक्ट को फेंका जाएगा तो ऐसे जाएगा वो ऑब्जेक्ट,
जब इस तरीके से जाएगा बच्चों तो आपको पता होना चाहिए कि इस तरीके से जाने पर यहाँ से किसी स्पीड u से जाएगा, वो कितनी स्पीड से जाएगा, u वेलोसिटी से जाएगा, और यहाँ पर ये टॉप पॉइंट पर पहुँचेगा जिसकी हाइट कितनी है, h है। अगर मैं बोलूँ एक बात, क्या बोलना है भाई, देखो सुनो, मैं अगर कहूँ कि भाई ये पूरा एंगल अभी जो बताया जा रहा है वो कितना बताया जा रहा है, यहाँ पर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री बोला गया है कि थीटा की वैल्यू ये पूरी की पूरी कितनी है, ये थीटा है, पूरी वैल्यू ये कितनी है, थीटा है, और थीटा आपको दे रखा है 45 डिग्री, 45 डिग्री। अच्छा, आपसे पूछा क्या जा रहा है, जहां से देखा जाए वहां से एंगल, मान लीजिए यहां से ऐसे देखा जा रहा है इसको यहां से, ये एंगल बच्चों आपके पास जो है, ये एंगल आपके पास है फाई, ये वाला एंगल जो आपके पास है फाई, ये चीज आपको जो देखा जा रहा है उसकी वैल्यू ये पूछ रहे हैं, और इसकी रेंज जो है पूरा ये कितना है, अगर आपसे पूछें कि ये पूरा का पूरा रेंज कितना है, यहाँ से यहाँ तक कितना है बच्चों, आर है, ये कितना है, आर है, ये पूरा का पूरा रेंज आपका कितना है बच्चों, आर है, ठीक है, ये पूरा का पूरा रेंज कितना है, आर है। अब बताइए अगर ये पूरा आर है बच्चों, अगर इसको मैं नाम दे दूं ओ, इसको नाम मैं दे दूं ओ, इसका नाम ए और इसको नाम बी, तो अगर ये पूरा आर है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये वैल्यू आधी हो जाएगी r/2 और इधर वाली भी क्या हो जाएगी, r/2, यही तो हो जाएगी, यही हो जाएगी। अब आपको जो वैल्यू चाहिए यानी थीटा दे रखा है, आपसे पूछा जा रहा फाई की वैल्यू बताइए, किसकी वैल्यू बताइए, फाई की वैल्यू बताइए। अब बताइए क्या करेंगे, अब आपके दिमाग में क्या चीजें चल रही हैं ये बात समझना चाहिए। तो अगर फाई की वैल्यू चाहिए बच्चों तो हम सीधा सीधा काम करेंगे क्या, सीधे हम tan फाई पर काम करेंगे, क्योंकि हमको फाई नजर आ रहा है। देखिए अब ध्यान समझिएगा, ये जो ट्रायंगल नजर आ रहा बच्चों उसके लिए एंगल फाई है, तो tan फाई को होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर h और बेस हमारा है r/2, यानी कि h अपॉन r/2। बताइए क्या इतनी बातें समझ में आई सभी को, h अपॉन r/2 ये आपके पास डेटा है। अब आपके पास अगर मैं कहूं कि इसको 2 को ऊपर ले जाएं तो tan फाई बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 2h/r, और सभी बच्चों को पता है कि h का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, और r का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g। ये दोनों वैल्यूज को यहां पर रखिए, कहां पर रखना है, यहां पर, ये दोनों वैल्यूज को आपको रखना है यहां पर रखिए। चलिए सॉल्व करते हैं, इनका भी कार्यक्रम खत्म करते हैं। tan फाई बराबर बच्चों समझिएगा 2h, h की जगह पे रखेंगे u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और r की जगह पे रखेंगे u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g। चलिए जो जो कट पिट रहा है इनको काटते पीटते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। इससे तो गया, इससे ये g से g गया, वेट, u स्क्वायर गया, 2 से ये 2 गया और g से g चला गया। अब आपके पास बचा क्या, इस चीज को समझिए, tan फाई बराबर साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहेगा, साइन 2 थीटा को तोड़ देते हैं बच्चों, क्या 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो देखिए साइन से एक साइन तो कट गया आपका, एक साइन बच गया, तो अगर एक साइन बचा बच्चों तो हाफ बाहर ले लीजिए, ऊपर साइन नीचे कॉस, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, tan थीटा, क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा बच्चों। और थीटा की वैल्यू आपके पास 45 डिग्री दे रखा है, ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री यहाँ रखते हैं, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, हाफ इंटू tan 45 की वैल्यू होती है बच्चों 1। चलिए पहले इसको रख लेते हैं tan 45, और tan 45 वैल्यू होती है 1, तो भाई tan थीटा बराबर हो जाएगा 1/2, तो थीटा बराबर आपका आएगा tan इनवर्स 1/2, यानी जो फाइनल रिजल्ट आएगा थीटा बराबर tan इनवर्स 1/2। यानी बच्चों आपका जो ऑप्शन करेक्ट है वो कौन सा करेक्ट है, आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। तो बच्चों आज का हमारा लेक्चर यहीं पर खत्म होता है, ये आपका पहला पार्ट था इस लेक्चर का, कौन सा, मोशन इन प्लेन का। अब मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में इसके सेकंड पार्ट के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, थैंक यू।